जी हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका डॉक्टर अवल स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। देखो, आज मैं जो पढ़ाऊँगा ना, आज पढ़ाऊँगा आपको एनाटॉमी। देखो 21 बैच आ चुका है। जितने भी अभी देखो 21 बैच आ गया है। एमबीबीएस का भी आने वाला कुछ दिन में। फिजियोथेरेपी है ना, एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी का आ गया है। उसके अलावा डीसीसी का आज काउंसलिंग आज से स्टार्ट था, तो वो लोग भी कुछ दिन में आ जाएंगे, ठीक ना। तो जो हम लोग कॉमन पढ़ना है, जैसे कि पढ़ना है अपने को एनाटॉमी में चारों वॉल्यूम पढ़ना है ना। हिस्टोलॉजी पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी हम लोग को नहीं पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है एमबीबीएस वालों को, ठीक है। तो जो 21 बैच आ गया है, मैं नहीं चाहता कि कोई दिक्कत हो, है ना। जैसे कि लास्ट टाइम में दिक्कत ये था कि जैसे कि ये देखो, लास्ट टाइम में दिक्कत ये था कि हम लोगों को क्लास करना पड़ गया था 19 बैच लोगों के साथ। तो वो लोग उस टाइम पे स्कल वगैरह पढ़ रहे थे, हमें बेसिक पता ही नहीं था। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर कंबाइन क्लास होता, कंबाइन क्लास से बचें, आप सेपरेट क्लास करवाएं अपना, पहले बात तो, ठीक है ना। क्योंकि सेपरेट क्लास कराओगे तब एकदम बेसिक से पढ़ते हो। अगर कंबाइन क्लास करवा लोगे तो उस टाइम कुछ चल रहा होगा, आप कुछ और आपको समझ में कुछ ऊपर से बाउंस जाएगा सब चीज़। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐसा है ना, आपको दिमाग में अगर नहीं बैठा तब समझ लो कि मेडिकल पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कि देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का प्रॉब्लम होने दूँ। जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है ना। एकदम से क्या हुआ कि एक बार आ गए एचओडी थे, अपने अभी उनका रिटायरमेंट हो गया है एनाटॉमी के बहुत बड़े। तो आके हमें क्लास में पूछते हैं एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। तो यकीन करो कि 2-3 बच्चों को शायद पता था, उसका किसी को नहीं पता था। तो ऐसा सब बेसिक आज बताने जा रहा हूँ, एनाटॉमी क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं ना। और एनाटॉमी के कुछ वर्ड वगैरह जो कैसे होते हैं, तो मैं बताने जाता हूँ। तो फिर आप लोग जान दें, ठीक है। तो यहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, ह्यूमन एनाटॉमी। तो देखो, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी का। देखो, ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, क्या होता है? साइंस विच डील विथ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन का के बारे में बताता है। देखो, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? दो है ना, एनाटोम, है ना। एनाटोम जिसको ग्रीक वर्ड में एनाटॉमी, ग्रीक वर्ड में एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटोम जिसको बोलते हैं कटिंग अप, मतलब बॉडी को कटिंग सेटिंग लोग करते थे कि अंदर क्या हो रहा है। और लैटिन में बोलते हैं डाइसेक्शन, है ना, डिसेक्शन डाइसेक्शन जो भी बोलो, है ना। तो क्या करते थे पुराने पुराने ज़माने में, उसका एनाटॉमी नाम कैसे पड़ा? देखो, कैडेवर्स क्या होता था? डेड बॉडी, मतलब कि मान लो कि बॉडीज के अंदर, मान लो कोई दिक्कत हो गया ना बॉडी के अंदर, मतलब वो मर गया, उसके क्या मरने का क्या मतलब, जैसे पोस्टमार्टम करते हैं ना। तो अभी तो क्या होता है कि जैसे पहले पता कर लेते हैं, जैसे कि एक्सरे आ गया, एमआरआई आ गया, सीटी स्कैन आ गया, इस सबसे हम देख लेते हैं कि बॉडी के अंदर क्या है नहीं है। और पहले तो उससे मशीनरी थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, वो डेड बॉडी को काट कर देखते थे कि इसके अंदर क्या है, इमेजिंग ग्राफ माइक्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। तो इसलिए पहले से नाम पड़ गया एनाटोमी, जो कि ग्रीक वर्ड में क्या था? एनाटोम का मतलब कटिंग अप, है ना। और लैटिन वर्ड में क्या था? डाइसेक्शन। तो ये आपका हो गया। अब अपने आता है एनाटोमी के 4 वॉल्यूम आते हैं, ठीक है ना। मेनली 4 वॉल्यूम पढ़ने होते हैं, जो कि हमारा बुक लगता है वो अधिकतर बीडी चौरसिया लगता है, बीडी चौरसिया, ठीक है। बीडी चौरसिया लगता है अपने पीएमसीएच में। तो इसका देखो 4 वॉल्यूम होता है पीएमसी, मतलब बीडी चौरसिया का। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या होगा? अपर लिम में थोरेक्स पढ़ना होगा, ठीक है। सेकेंड वॉल्यूम में लोअर लिम एंड एब्डोमेन पेल्विस, ठीक है। थर्ड वॉल्यूम में हेड नेक, ठीक है। और कभी कभी मतलब कि और सब बुकों में 3 वॉल्यूम दे रखे हैं जिसमें ब्रेन पढ़ना होता है, लेकिन एक अलग सेपरेट हो गया है, जो कि ब्रेन वॉल्यूम 4 में ब्रेन और न्यूरो एनाटॉमी पढ़ना होता है आपने, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तो देखो, अब 4 वॉल्यूम हो गया इसका। पहले में अपर लिम थोरिक्स पढ़ना है, दूसरे में लोअर लिम एब्डोमेन पेल्विस पढ़ना है ना। थर्ड वॉल्यूम में हेड नेक, एंड फोर्थ वॉल्यूम में क्या पढ़ना है अपने को? ब्रेन एंड न्यूरो एनाटॉमी। लेकिन बहुत सारे बुक में बीडी चौरसिया के अलावा बहुत सारे बुक में क्या है कि 3 वॉल्यूम में दे रखे हैं, मतलब क्या करता है, हेड नेक और ब्रेन को साथ में जोड़ देता है। तो वो उसका मैटर नहीं पड़ता, ठीक ना। जो जो जैसा जिसके पास बुक है वो ये सब पढ़ना अपने को। देखो, उसके अलावा इम्ब्रियोलॉजी पढ़ना होता है, हिस्टोलॉजी, और 0 वॉल्यूम भी आता है एक जनरल एनाटॉमी का। लेकिन ये हायर स्टडी अभी मतलब कि हम लोगों में तो भी लगवाया नहीं, लेकिन ये एमबीबीएस वालों का है शायद, ये एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, बीडीएस वाले। लेकिन हम लोग भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो। लेकिन हमारे में हमने सर ने लगवाया नहीं अभी, ठीक ना, हमारे सीनियर ने बोला था। तो हिस्टोलॉजी दिया था, तो हिस्टोलॉजी की बुक तो ऐसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं अभी तक, ठीक है ना। तो फिर मेनली तो आप लोग 4 वॉल्यूम तो ले ही लो, जो भी अभी 21 बैच के आए हैं, है ना, वो 4 वॉल्यूम ले लें। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ना चालू कर दे। अगर क्लास में हीरो बनना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा, और क्लास में हीरो बनना पड़ेगा। तो पढ़ो। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ देखो, मैं नहीं चाहता किसी को दिक्कत हो, ठीक ना, इसीलिए मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ,
क्योंकि जो हम लोग के साथ हुआ है लास्ट में ऐसे हुआ था, कंबाइन क्लास कर दिया गया था, सब ऊपर से बाउंस आ रहा था, और कंबाइन क्लास तो बिल्कुल तुम लोग का नहीं होने दूंगा, टेंशन नहीं लो, बेफिक्र करो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। हाँ तो देखो क्या होता है, कुछ वर्ड होते हैं ना जो कि बहुत मायने रखेंगे। जैसे तुम एनाटॉमी जब पढ़ोगे तो उसमें उस टाइम क्या करोगे तुम, साइड डिटर्मिनेशन करते हो किसका, बोन का, ठीक है। और उसके अलावा टर्म पता होना चाहिए, जैसे मैम लिखवाई जाती है कोई भी डेफिनेशन में, इधर एंटीरियर जा रहा है, पोस्टीरियर जा रहा है ना, वेंट्रल है ना, फ्रंट क्या है, बैक क्या है, तो उसमें क्या रहता है, काम देगा। तो फिर देखो देखो तो कुछ वर्ड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखो वेंट्रल ट्रंक पता है सबको ना यार, बॉडी ट्रंक के सब जो डिवाइड होता है, ट्रंक का पार्ट कोई मैंने यहाँ तक के ऊपर को ट्रंक कहते हैं, तो उसे पता होगा। तो देखो ट्रंक क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, पहले देखो वेंट्रल या इंटीरियर बात एक ही है, ठीक ना। फ्रंट ऑफ ट्रंक को बोलते हैं, ठीक है। डोर्सल या पोस्टीरियर बात एक ही है, बैक ऑफ ट्रंक को बोलते हैं, ठीक है। मीडियल, अब सबको पता है ना ये कौन सा होता है, मीडियल लाइन होता है अपने बॉडी का, मीडियल लाइन हो गया ना, है ना। तो मीडियल क्या होगा, क्लोज टू मीडियल प्लेन, मतलब क्लोज टू मीडियल प्लेन, मतलब जैसे अपना हाथ है तो अपना हाथ का मीडियल क्या होगा, अपने हाथ का मीडियल होगा, मीडियल साइड में होगा, ठीक है। और उसका एक लेटरल, ये यकीन करो ये बहुत आपको ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन एक दो बार वीडियो देखो तो आराम से पता चल जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत कम आता है अपने कि लेटरल मीडियल में इतने कन्फ्यूजन आ जाता है ना। 80% उस टाइम तो डेंटल वाले आए थे हमारे बैच में, वो उन्होंने सब चीज़ कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उनको मीडियल और लेटरल ही नहीं पता चल रहा था, समझ रहे हो। तो ये होता है हाल। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कंबाइन क्लास होगा ये अपना ये किसके साथ, डीसीसी वालों के साथ कंबाइन क्लास होगा, बीडीएस वालों के साथ कंबाइन क्लास होगा, ओटी और पीटी, और उसके अलावा हम लोग फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना। और कभी कभी एमबीबीएस वालों के साथ भी क्लास हो सकता है। तो हीरो बनना अपने को, क्या है ना, तो पढ़ना है, तो ठीक है ना। 21 ये ऐसा नहीं है कि सबको हीरो बनना है यार, मतलब मेडिकल लाइन में जो भी है सबको हीरो बनना है, ठीक ना, अच्छा खासा पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो मीडियल क्या होगा, प्लेन क्लोज टू मीडियल लाइन, मीडियल लाइन हो गया ये, ठीक ना, यहाँ अपना क्लोज होगा। लेटरल क्या होगा, प्लेन अवे फ्रॉम मीडियल प्लेन, मतलब कि लेटरल क्या होगा, मीडियल प्लेन से दूर जाएगा। अब मैं ऐसा बोलूंगा, है ना, अब जैसे मैं ये रखो, जैसे मैंने पेन पकड़ा है, ठीक है, तो इसका मीडियल साइड क्या होगा, लेटरल साइड क्या होगा, है ना। तो देखो ये अपने मीडियल साइड में आ रहा है तो ये मीडियल साइड होगा, लेटरल साइड में जा रहा है लेटरल साइड होगा। अब इसे देखो ये अपना हाथ है तो ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर प्रोक्सिमल क्रेनियल, क्रेनियल सबको पता है, क्रेनियल किसको बोलते हैं, ब्रेन को बोलते हैं, है ना, ब्रेन बॉक्स क्रेनियल को बोलते हैं ना। तो सुपीरियर क्या होता है, देखो सुपीरियर प्रोक्सिमल या क्रेनियल बात बराबर है, मतलब क्लोज टू हेड ऑफ ट्रंक, जब अपना ट्रंक का हेड ऊपरी होगा ना, तो सुपीरियर मतलब अपर साइड में, है ना। सुपीरियर का मतलब कि ऊपर, ध्यान जाना, सुपीरियर ऊपर और इंफीरियर नीचे। इंफीरियर डिस्टल या कॉर्डल, ये क्या होता है, लोअर एंड ऑफ ट्रंक, लोअर एंड ऑफ ट्रंक मतलब कि नीचे साइड में, मतलब देखो ये अब इसका ऐसे पकड़ ले पेन को, हम बोलेंगे इसका सुपीरियर साइड किधर है, तो सुपीरियर ये होगा, इंफीरियर ये होगा। जैसे हाथ में पढ़ा होगा ना, है ना, कि सुपीरियर बनने का बाद ऊपर से ब्लड गिरता है ना, इंफीरियर बनने का बाद नीचे से ब्लड लेता है, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, तो ऐसे ही कुछ है ना। फिर आता है इप्सिलेटरल ऑन सेम साइड ऑफ द बॉडी, है ना, मतलब उसी साइड में, ठीक है। कॉन्ट्रालेक्टर ऑन अपोजिट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सुपरफिशियल, अब देखो सुपरफिशियल और डीप, मैं जब उस टाइम स्किन पढ़ा रहे थे हम लोग को अभी एनाटॉमी में, है ना, तो स्किन पूछते तो मैं पूछते सुपरफिशियल किस होता डीप, तो उस टाइम वो ऐसे ही होता है, जैसे लगता है क्या पूछ लिया। तो सुपरफिशियल क्या होता है, क्लोज टू स्किन, है ना, क्लोज टू स्किन या फिर टुवर्ड सरफेस ऑफ बॉडी, है ना, जो मतलब कि स्किन, जैसे ये स्किन है ना, तो उसको सुपरफिशियल क्या होगा, सरफेस होगा, है ना। और डीप पे क्या होगा, मतलब स्किन से थोड़ा नीचे, मतलब 2-3 लेयर नीचे मान लो ना, तो ये होगा डीप, है ना। बोलते हैं ना कि सुपरफिशियल क्या होगा, अपर पार्ट ना, टुवर्ड्स ऑफ बॉडी सरफेस, सरफेस के ऊपर सुपरफिशियल, और जो कि 2-3 इंच अगर अंदर डीप में चले जाए तो डीप होगा, अबे फ्रॉम द डीप, है ना। तो ये है आपका, देखो। तो उसके अलावा इसमें देखो ये तो तुम्हारा हो गया बेसिक। अब इसका मैं दूसरा वे डालूंगा, एनाटॉमी का जो मूवमेंट होता है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, है ना, उसके बाद सर्कमटेंशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है ना, ये सब जैसे। और उसके बाद आप लोग अगर बायोमैकेनिक्स पढ़ोगे या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में पढ़ोगे, फिर फिजियोथेरेपी के बारे में पढ़ोगे, है ना, तो ये सब में मनोज सर वगैरह जो हम लोग को पढ़ाते हैं, मनोज सर पढ़ाते हैं, आलोक सर पढ़ाते हैं, जयसवाल सर पढ़ाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, है ना। तो इसलिए आप सब पूछें इसके पहले आप तैयार रहो, ठीक है। तो फिलहाल इतने के लिए, अभी के लिए इतना ही, और चैनल से जुड़ जाए, चैनल को शेयर करें, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी डाउट कमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं यार, बिंदास रहो। चलो धन्यवाद।